नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों हम सोचे हैं कि मेरा भगीना भी 12th में पढ़ता है, तो इस बार उसका एग्ज़ाम है 2023 में। तो हम सोचे हैं कि हिंदी का मतलब क्लास 12th का जो हिंदी है उसका ऑब्जेक्टिव के टोटल क्वेश्चन को हम आपको रिवाइज करा दे रहे हैं और टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज जो हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 12th यानी बिहार बोर्ड के लिए, क्लास 12th के लिए हिंदी का पार्ट 1 यानी कि बातचीत जो चैप्टर है जिसका लेखक जो है बालकृष्ण भट्ट है। बातचीत का जितना ऑब्जेक्टिव बनने वाला है टोटल ऑब्जेक्टिव आपको हम इस वीडियो में देने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यदि हमारा पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आएगा और वीडियो अच्छा लगेगा और आपको लगे कि हाँ इससे हमको फायदा मिलने वाला है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सभी भाइयों पर शेयर कर दीजिए ताकि घर बैठे टोटल ऑब्जेक्टिव का तैयारी आसानी से कर सके एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है दोस्तों, यदि आप चैप्टर पढ़ाने के लिए कहिएगा तो चैप्टर का भी वीडियो हम लेकर आएंगे, कहानी निबंध का भी वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन आज वाली वीडियो में आपको हम ऑब्जेक्टिव से संबंधित टोटल क्वेश्चन बातचीत चैप्टर में जितना ऑब्जेक्टिव बनने वाला है टोटल ऑब्जेक्टिव हम इस वीडियो में आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो ध्यान दीजिएगा, 1 नंबर चैप्टर है जिसका नाम है बातचीत। और बातचीत जो है यह निबंध है और बातचीत निबंध के लेखक कौन है तो बालकृष्ण भट्ट है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल जाता है। कैसे? मतलब कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो चैप्टर में बताया गया है कि जो कुछ मवाद या धुआं बनकर अंदर जो जमा रहता है वह भाप बनकर निकल जाता है। कैसे? मतलब किस कारण से, कैसे? बहस करके वह निकल जाता है, झगड़ा करके निकल जाता है, बातचीत के जरिए निकल जाता है या हंसने से। दोस्तों इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। जो कुछ मवाद या धुआं बनकर जो जमा रहता है अंदर वह बातचीत के जरिए निकाल देते हैं। जैसे हम लोगों को ही कुछ हो जाता है, मने मने प्राइवेट बात कुछ छुपाए रहते हैं, हम लोग मन मार के बैठे रहते हैं तो कुछ पूछता है ना, ए भाई क्या हुआ है, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, कुछ ना कुछ जरूर बोलते होंगे, नहीं कुछ हुआ है तो बताओ ना क्या बात है। तो वही बात हम लोग जो प्रॉब्लम है हम लोग को वो किसी को बता देते हैं ना तो हम लोग का मन जो है ना थोड़ा हल्का हो जाता है। तो किसी के बात जो है ना शेयर कर देने से मन थोड़ा हल्का हो जाता है। भले वो कुछ करे या ना करे वो बात अलग है, लेकिन आपका मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बातचीत के जरिए निकलता है। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है। ठीक है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर बी में है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी में है बालकृष्ण भट्ट और डी में है मोहन राकेश। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बुक से पहले पूरा कहानी को पढ़ जाइए। ठीक है, उसके बाद इसको पढ़िए, मजा आएगा आपको। ठीक है, आप बस इतना ही से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या है? मतलब कि बातचीत निबंध के जो लेखक है बालकृष्ण भट्ट उनके पिता का नाम क्या है? तो देखिएगा ऑप्शन में देनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट, टेनी प्रसाद भट्ट और सैनी प्रसाद भट्ट। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? मतलब दमयंती स्वयंवर जो है वो किस लेखक का रचना है? ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी में है मल्यज और सी में है बालकृष्ण भट्ट और डी में है भगत सिंह। तो आप कृति पढ़िएगा ना तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि दमयंती स्वयंवर जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखिएगा। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? मतलब कि बातचीत जो है वो क्या है? कहानी है, निबंध है, कविता है, क्या है? इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन क्या है? 5 नंबर है, एकांकी है, कहानी है, यात्रा है, यात्रा स्मरण है, ललित निबंध है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है तो ललित निबंध इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बालकृष्ण भट्ट की किस युग के निबंधकार है? मतलब बालकृष्ण भट्ट जो है बातचीत के निबंधकार वह
कौन युग के है, ठीक है, कौन युग के है, किस युग के निबंधकार है। ऑप्शन है प्रसाद युग, ऑप्शन बी में है भारतेंदु युग, सी में है द्विवेदी युग और डी में है सामंतवती युग, ठीक है। इसका आंसर जो हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग के, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, मतलब मनुष्य को बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है। तो ऑप्शन है विद्वानतापूर्ण बातचीत करना, तर्कपूर्ण बातचीत करना, भीड़ से बात करना, आवक होकर बात करना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, आप किसी से बात करते हैं तो झगड़ादान में ना कहते हैं ऐ सोच समझ के बात करो ना तो थोड़ा फाड़ देंगे, तो वही बात है यहाँ आवक होकर बातचीत करना, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए थोड़ा वीडियो को रोककर और क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ऑप्शन है तर्क है, बी में है जिज्ञासा, 3 में सी में है आत्मीयता और डी में है प्रवाहपूर्ण भाषा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आत्मीयता होगा। आप लोग चैप्टर पढ़ के देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए में है 23 जून 1884, बी में है 23 जून 1844, सी में है 20 जुलाई 1902 और डी में है 18 दिसंबर 1834। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मतलब बातचीत निबंध के निबंधकार जो है बालकृष्ण भट्ट, उनका जन्म 23 जून 1844 को हुआ था, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन है, संयोगिता स्वयंवर रचना है, मतलब संयोगिता स्वयंवर जो है वो किनकी रचना है। ऑप्शन ए में है बालकृष्ण भट्ट की, बी में है प्रताप नारायण मिश्र की, सी में है श्रीनिवास की और डी में है प्रकाश यानी मेरा, ठीक है। तो ये ऐसा लिखिए गया है, ठीक है। आपको इसका आंसर जो हो जाएगा संयोगिता स्वयंवर के रचनाकार जो है, रचना है किनका है, तो बालकृष्ण भट्ट का है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि वाद विवाद क्या है। वाद विवाद जो है वो क्या है। ऑप्शन है आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक, बी में है कविता संग्रह, डी में है कहानी संग्रह और डी में है नाट्य संग्रह। तो ये जो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कविता संग्रह। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, वाद विवाद क्या है। वाद विवाद जो है वो क्या है। आलोचनात्मक निबंध की पुस्तक, बी में है कविता संग्रह, सी में है कहानी संग्रह और डी में है नाट्य संग्रह। इसका आंसर जो हो जाएगा वाद विवाद क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। ऑप्शन है प्रताप, ऑप्शन बी में है कर्मवीर, सी में है हिंदी प्रदीप, डी में है ज्योतिषना, ठीक है। इसका आंसर जो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी बालकृष्ण भट्ट कौन सा मासिक पत्र निकाला था, तो हिंदी प्रदीप। इसका आंसर याद रखिएगा हिंदी प्रदीप। चलिए अगली क्वेश्चन है, बातचीत किस विद्या की रचना है। बातचीत जो है वो किस विद्या की रचना है। ऑप्शन ए में आलोचना, बी में है गीत, सी में है शोध और डी में है निबंध। तो यह जो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी निबंध, ठीक है। अगली क्वेश्चन है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। रॉबिन्सन क्रूसो जो है उस 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। ऑप्शन ए में है फ्राइडे, ऑप्शन बी में है संडे, सी में है एडिसन और डी में है स्टील के। दोस्तों तो यहाँ फ्राइडे जो है ना, ये संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे नहीं है, ठीक है। यह किसी व्यक्ति का नाम है, संडे मंडे ना समझ लीजिएगा, ठीक है। तो उसका आंसर हो जाएगा फ्राइडे, मतलब फ्राइडे के मुख से एक बात सुना था कौन, रॉबिन्सन क्रूसो ने। अब वह बात क्या है मालूम है, कुत्ता बिलाई के साथ है जंगल में रहे हुए हैं, ठीक है। वही बात सुना गया है किसके मुख से, तो फ्राइडे के मुख से सुना गया है। रॉबिन्सन क्रूसो ने एक बात सुना था किसके मुख से, तो फ्राइडे के मुख से, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। बातचीत क्या है, निबंध है, उनका लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट। और वह क्या है, निबंध के निबंधकार कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। आते हैं आगे। 16 नंबर क्वेश्चन है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते थे। मतलब कि बातचीत
कि निबंधकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी जो हैं वो क्या बतलाना चाहते थे? ऑप्शन ए में है बातचीत की शैली, ऑप्शन बी में है भाषण की शैली, सी में है संवाद की शैली और डी में है नन, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो है बातचीत के शैली बतलाना चाहते थे। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगली क्वेश्चन है भट्ट को, भट्ट मतलब कि बालकृष्ण भट्ट, ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में गिनती किया है? ठीक है, मतलब श्रेणी की में रखा है या गिनती किया है। ऑप्शन ए में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी में है डॉक्टर नागेंद्र, सी में है रामचंद्र शुक्ल और डी में है रामविलास शर्मा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए में है लखनऊ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, सी में है मथुरा उत्तर प्रदेश और डी में है वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? बालकृष्ण भट्ट जी जो है वो किस पत्रिका का संपादन किया हुआ? ठीक है, ऑप्शन ए में है आर्यवर्त, बी में हुंकार, सी में हिंदी प्रदीप और डी में पंजाब केसरी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हिंदी प्रदीप। ठीक है, अगली क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया, मतलब कब शुरू किया? इसका आंसर है 1877, ऑप्शन बी में है 1888, सी में 1890 और डी में 1894। तो दोस्तों इसका प्रारंभ जो हुआ था ऑप्शन नंबर ए यानी 1877 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? मतलब बालकृष्ण भट्ट जो थे उनका पिताजी जो थे वो क्या थे? किसान थे, डॉक्टर थे, क्या थे? ऑप्शन ए में है चिकित्सक मतलब डॉक्टर, बी में व्यापारी, शिक्षक और समाज सेवी। तो बालकृष्ण भट्ट के पिताजी जो थे वो व्यापार थे पेशे से। ठीक है, पेशे से क्या थे? व्यापार थे। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? मतलब चारों ऑप्शन में बालकृष्ण भट्ट द्वारा कौन सा उपन्यास जो है रचित है? ऑप्शन ए में है महिला आंचल, नहीं है, बी में है गोदान, ये भी दूसरा का है, सी में है 100 अजान एक सुजान, ऑप्शन डी में है अंतराल। तो इसका आंसर जो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 100 अजान एक सुजान। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? दोस्तों नाटक के प्रारंभ में जो मंगल पाठ होता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में है भोजन, बी में है नंदी पाठ, सी में है मंगलाचरण और डी में है आरती। तो नाटक के प्रारंभ में जो मंगल पाठ होता है उसे नंदी पाठ बोला जाता है। ठीक है, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगली क्वेश्चन है रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? ठीक है, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने का मतलब मुंह देखने को नहीं मिला? ऑप्शन ए में 10 वर्ष, बी में 12 वर्ष, सी में 16 वर्ष और डी में 18 वर्ष। दोस्तों इससे पीछे वाला क्वेश्चन जो बताया गया है उसमें बताया गया है 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुना गया था। ठीक है, जो संडे उसका आंसर था। तो वही बात है रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य को मुख देखने को नहीं मिला था? तो 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था, जंगल में कुत्ता बिलाई के साथ रहते थे। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन है बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह बात किसने कहा? दोस्तों मनुष्य के बोलने से ही पता चलता है कि कितना पढ़ल लिखल है, इसके पास कितना दिमाग है। ठीक है, तो बोलने से ही मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? ऑप्शन ए में है एडिसन, बी में है वेन जॉनसन, सी में है स्पेंसर और डी में है मिल्टन। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वेन जॉनसन। ठीक है, अगली क्वेश्चन है असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? मतलब यह बात किसका मानना है कि ओरिजिनल बातचीत केवल 2 ही आदमी के बीच होना चाहिए? 3 बात में 3 गो आदमी के बात हुआ कि बात पसर जाएगा। तो वही बोला है कि असल बातचीत जो है वो 2 व्यक्तियों के बीच ही होना चाहिए। यह बात किसका है?
किसका यह सोचना है? ऑप्शन ए में है एडिसन का, बी में है वेन जॉनसन का, और सी में है मिल्टन का, और डी में है स्पेंसर का। तो इसका भी आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एडिसन का। ठीक है, अगली क्वेश्चन है 26, 27। ठीक है, हो गया। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? असल बातचीत, रुको ना, 26 नंबर। चलिए अगली क्वेश्चन, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? मतलब कि ओरिजिनल बात जो है ना दुइये व्यक्ति के बीच रहना चाहिए, चाहे दुइये व्यक्ति के बीच हो सकती है। यह सोचना किसका है, यह मत किसका है? ऑप्शन ए में है एडिसन जी का, बी में है वेन जॉनसन जी का, सी में है मिल्टन का, और डी में है स्पेंसर का। तो असल बातचीत जो है उस सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, यह मानना है एडिसन साहब को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? सेम वही क्वेश्चन को विपरीत है। ठीक है, असल बातचीत जो है ओरिजिनल बातचीत वो कितने लोगों के बीच हो सकता है? तो यह सिर्फ दो लोगों के, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? ए भैया, जब टेंशन में रहिएगा ना, मन में कोनो बात सोचते रहिएगा और दूसरे मन करे रहिएगा, तो कोई आएगा कहेगा भाई क्या हो गया है, ना ही कुछ हो, तो आपको मन में टेंशन बना रहेगा। और वो बातवा के उसको कह दीजिएगा ना, तो थोड़ा आपका मन जो है ना साफ सुथरा हल्का हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन है क्रोधपूर्ण, भारी और बोझिला। मतलब बातचीत किन कोनो को बता दीजिएगा तो भारी और बोझिला थोड़े हो जाएगा। हल्का और स्वच्छ, इनमें से कहने हाँ हल्का और स्वच्छ हो जाएगा। किसी को बात बता दे रहे ना तो आपका मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, इससे आगे चलिए अगली क्वेश्चन, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? दोस्तों, कौन चीज नहीं होने से सृष्टि जो है, संसार जो है गूंगा प्रतीत होगा? ऑप्शन ए में है श्रवण शक्ति, बी में है वाक्य शक्ति, दिव्य शक्ति और स्मरण शक्ति। दोस्तों, यदि वाक्य शक्ति नहीं रहती तो सृष्टि जो है गूंगी प्रतीत होती, यह मानना किसका है? बालकृष्ण भट्ट जी का है। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी हमारे पास आवाज नहीं होता, मतलब सभी लोगों के पास, पूरे संसार के पास यदि आवाज नहीं होता तो यह सृष्टि जो है ना, संसार गूंगा प्रतीत होता। आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, कोई एक दूसरे का अपना बात बता ही नहीं सकता है। यानी कि वाक्य शक्ति न होने से सृष्टि जो है गूंगी प्रतीत होती। ठीक है, अगली क्वेश्चन कहता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? मतलब आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है कहाँ के लोगों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन है अफ्रीका के लोगों में, बी में है भारत के लोगों में, सी में है यूरोप के लोगों में, और डी में है कनाडा के लोगों में। दोस्तों, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन सबसे ज़्यादा, सबसे प्रचलित यूरोप के लोगों में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? बालकृष्ण भट्ट जो है वो किस काल के रचनाकार है? ऑप्शन ए में है आदिकाल के, बी में है भक्ति काल के, सी में है रीतिकाल के, और डी में है आधुनिक काल के। तो बालकृष्ण भट्ट जो है आधुनिक काल के रचनाकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बस इतना ही ऑब्जेक्टिव बनेगा इस चैप्टर से, यानी बातचीत जो चैप्टर है, निबंध जो है, इसका लेखक बालकृष्ण भट्ट जी जो है, उससे बस इतना ही ऑब्जेक्टिव बनेगा। यदि एग्जाम में इस चैप्टर से पूछेगा तो इतना ही में से ही पूछेगा, बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पूछेगा ही पूछेगा। बस ये 31 क्वेश्चन हुआ, 31 क्वेश्चन में से ही पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में फिर इससे अगली चैप्टर को लेके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।